मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अपने ज्ञान अनुसरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कहानी महाभारत से ली गई है। महाभारत की यह कहानी में धृतराष्ट्र जन्म से क्यों अंधे थे, इस बारे में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। धृतराष्ट्र ने 5 पाप किए थे। पहला, गांधारी के साथ धोखा। दूसरा, दासी के साथ सहवास। तीसरा है पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। और चौथा, चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। पूर्व जन्म का पाप 5वां। ऐसे धृतराष्ट्र ने 5 पाप किए थे। पहला, गांधारी के साथ धोखा किया था। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने जीवन में ऐसे कई पाप किए थे, लेकिन यहाँ जानिए उनके द्वारा 5 पापों के बारे में। गांधारी के साथ धोखा किया। पहला, भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करेंगे। इसके फिर ज्योतिषियों से कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने सुझाव दिया था। ऐसा इस कारण गांधारी प्रतीक के रूप में विधवा मान ली गई और उसका विवाह बाद में धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला कि वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने समझा कि वे गांधारी का पहले और विवाह हो चुका है और वह उसे नहीं मालूम है। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार के साथ कारागृह में डाल दिया। कारागृह में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मारने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यही सबसे छोटा था। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर से आई थी और दोनों यहीं रह रहे थे। दूसरा पाप उसने किया था दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा जाता है, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता है। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उस वक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थी, तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव के 100 पुत्र हो गए। तीसरा पाप किया था धृतराष्ट्र ने। पुत्र के मोह में करवाया था यह युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह के सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते थे वे अपने पुत्र के हठ और अपराध का लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुर्योधन को गलती पर गलती करने से अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी थी। पांडवों के साथ अति अन्याय चलते ही महाभारत युद्ध हुआ।
राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्यायकर्ता होते तो युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। चौथा पाप था उनका चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। जब द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरव के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना है जिसके चलते पांडवों के मन में कौरव के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग से सभी जल रहे थे। पांचवा पाप किया था धृतराष्ट्र ने पूर्व जन्म का पाप। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए हुए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण करने निकले तो उनकी नज़र तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हुए एक हंसिनी पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया उस हंस की आंखें निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते हुए वो हंस की आंखों को निकालकर राजा और सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को शाप दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी शाप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु के प्राप्त हुए जिस तरह हंस के पुत्र प्राप्त हुए थे। अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।